अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैर ही मतलूब है। आपका होस्ट समर गोंदल फूड स्पेशलिस्ट आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और शुरू में ही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें। आज का जो टॉपिक है बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो क्या है, मुझसे काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि जो मार्केट में हमें डब्बे वाला दूध मिलता है, जैसे नेस्ले का है, ऑलपर्स का है, हलीब का है, और जो हमें खुला दूध गवाले दे जाते हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है और कौन सा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे हवाले तो क्या है कि कौन सा हमारे लिए सेहतमंद है, कौन हमें सेहत बख्शेगा। मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। एक जो खुला दूध मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ वो क्या है, जो हमें घर में गवाले दे जाते हैं। फिर एक डब्बे वाला दूध आ जाता है जो मैंने आपको ऑलपर्स और हलीब की दी। इसके अलावा एक और मार्केट में आपको चीज़ मिलेगी जो फ्रिज के अंदर, चिलर्स के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर एक पाउचेज़ में शॉप पर पोली बैग के अंदर एक दूध पड़ा होगा, वो होता है पास्चराइज मिल्क। इनमें फ़र्क क्या होता है? अच्छा, जो पास्चराइज मिल्क होता है और यूएचटी, इन दोनों को बेसिकली हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। पास्चराइजेशन वाले में तकरीबन हम उसे 72 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन 15 सेकंड के लिए देते हैं, और जो यूएचटी है उसमें हम तकरीबन 138 से 145 डिग्री तक देते हैं 2 से 3 सेकंड के लिए। ये हम उसे इतना गर्म करते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम न्यूट्रिशन के हवाले से हमने इसमें डिस्कस करना है। और एक और जो मुझसे दोस्त पूछ रहे थे कि सर ये केमिकल वाला दूध कौन सा होता है, हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स देखते हैं वो ज़ाया करवा रहे हैं, दरियाओं में फेंकवा रहे हैं, केमिकल वाला दूध क्या है, आज वो भी डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि वो क्या होता है। पहली चीज़, इनकी प्राइस क्या है। ऑन एवरेज अगर आप खुला दूध बाज़ार से लेते हैं या मार्केट से लेते हैं या आपको गवाला दे जाता है तो वो तकरीबन कोई 140 रुपये लीटर के करीब दे जाएगा। ठीक हो गया। किसान से लेंगे, फार्मर से लेंगे तो वो आपको तकरीबन 100 रुपये का देगा। हाँ, और यही अगर आप लेते हैं यूएचटी मिल्क, जो पैकेट में जो डब्बे वाला दूध होता है जो आप बाज़ार लेंगे, ये तकरीबन आपको 240 से 250 के करीब होगा। तो कीमत डब्बे वाले दूध की ऑन एवरेज तकरीबन 60 से 70% ज़्यादा है। 50% नहीं, 60 से 70% इसकी प्राइस ज़्यादा है। लेकिन मेरे लिए प्राइस मैटर नहीं करती, मेरा काम है आप लोगों को समझाना कि कौन आपके लिए, आपकी सेहत के लिए क्या बेहतर है। अब आ जाते हैं न्यूट्रिशन के हवाले से, जो हमने देखना है कि ये कितना सेहतमंद है और कौन सी चीज़ कितनी हमारे लिए नुकसानदेह है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने मुख्तलिफ जो मार्केट कैप्चर करने के लिए आपने इनकी एडवर्टीज़मेंट देखी होगी। जो डब्बे वाले दूध होते हैं वो आपको क्या दिखाते हैं, वो आपको दिखाते हैं जी फॉर्म है, उसके अंदर गाय हैं, वो घास चर रही हैं, और उसके बाद इस तरह के वाइट कोट लड़कों ने पहने होंगे, सर के ऊपर उन्होंने हेयर नेट, मुंह पे मास्क लगाए हुए होंगे, हाथ पे ग्लव्स होंगे, और टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ऐसे केमिकल डाल के हमें उल्लू बना रहे होंगे कि जैसे बड़ा ही कोई यहाँ कोई ऑपरेशन थिएटर वाला माहौल है। तो ये इस तरह कुछ भी नहीं होता। अच्छा, वो जो आपको वीडियोस दिखाते हैं वो आपको डेवलप मुल्कों की दिखा देते हैं, यूरोप की दिखा देते हैं, अमेरिका की दिखा देते हैं, बरतानिया की दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो आपको दिखाते हैं ना, इस तरह दूध टेस्टिंग हो रही है और मिल्क कलेक्शन हो रही है और वहाँ किसानों से दूध ले रहे हैं, तो ऑन एवरेज तकरीबन इस वक्त तमाम कंपनियों ने मिल्क कलेक्शन सेंटर जहाँ दूध इकट्ठा होता था वो तो कर दिए बंद। अब वो कौन है, वो पाकिस्तानी ही एजेंट्स हैं, दूध के सप्लायर हैं, वो आगे पीछे से दूध कलेक्ट करते हैं और 5,000, 10 लीटर, 15,000 लीटर की जो गाड़ी होती है वो जाके सीधा सीधा कंपनी के हवाले कर देते हैं। ठीक है, कंपनी उसमें टेस्ट करती है, उसकी देखती है इसमें प्रोटीन कंटेंट क्या है, फैट कंटेंट क्या है। फैट से मुराद है देसी घी या थधियाई जो होती है उसके अंदर, वो कितनी है उस हिसाब से उसे कीमत देते हैं और कुछ टेस्ट भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं करते, करते भी हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर आप इनसे पूछेंगे कि ये जो यूएचटी मिल्क है, जो इसे ये एडवर्टीज़मेंट इसकी कर रहे हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की भी थ्रू कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, वो कहेंगे जी ऐसा होता है कि ना दूध में सल्मोनेला होता है, दूध में इकोलाई होता है, उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ओ भाई मेरी एक बात सुने। अच्छा, और मशहूरी में आपने एक बड़ी पॉपुलर चीज़ देखी होगी, जब भी आप डब्बे वाले दूध की एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, वो क्या, वो दिखाते हैं एक गवाला होता है, उसने क्या होता है कि वो गंदे नाले से पानी लेते हैं और दूध में डाल देते हैं और ये कह रहे थे जी ये देखें, ये प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इसने गंदे नाले से इसमें पानी डाल दिया। पहली तो मैं बात कहूँगा, इस तरह की बात और इस तरह की मशहूरी करने वालों को शर्म आनी चाहिए। दूध को हम लोग नूर समझते हैं, इसके अंदर कोई गंदे नाले का पानी मिक्स नहीं करता। और अगर मैं मिसाल के तौर पे आपकी बात मान भी लेता हूँ कि उसने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए उसे कोई साफ़ पानी नहीं मिला, उसने गंदे नाले का ही डाल दिया, जी नेस्ले का नहीं डाल रहा, तो मुझे बताएं जो मिल्क सप्लायर कंपनीज़ को दे रहे हैं, दूध वाली फैक्ट्रीज़ को जो दूध दे रहे हैं, उसमें क्या गारंटी है कि जो गवाले उन सप्लायर को दूध दे रहे हैं उसमें वो गंदे नाले का पानी नहीं डाल रहे। शर्म होती है, कोई हया होती है इस तरह का इल्ज़ाम लगाने से पहले। आप पाकिस्तान का लॉ देख लें या किसी मुल्क का भी लॉ देख लें,
कहीं भी रॉ मुल्क की ना माइक्रोबायोलॉजी के एनालिसिस नहीं होते, माइक्रो के, कि इसमें बैक्टीरिया है या क्या है। क्यों? हर एक को पता है कि दूध उबाल के पीना है। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये बिज़नेस कर रही हैं, आपकी सेहत के लिए कुछ नहीं कर रही। बात क्लियर हुई? अगर उन्होंने आपकी सेहत के लिए कुछ करना हो तो वो इस चीज़ को प्रमोट करें कि जो आप दूध ख़रीद रहे हैं उससे बॉयल करें, उससे उबाल के पिएँ। इंडस्ट्री क्या कर रही है वो भी आपको बताता हूँ वो क्या कर रही है। अच्छा, वो दूध लेते हैं, मिसाल के तौर पे गाय के दूध में तकरीबन 4% तक फ़ैट होती है और भैंस के दूध में जो फ़ैट है वो तकरीबन 6% तक होती है। वो दूध लेंगे, उसे बॉयल करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको तो पूरा प्रोसेस बताता हूँ। मिल्क कलेक्शन होती है, उसके बाद इसे क्या करना है, इन्होंने एक हीटिंग ट्रीटमेंट है, साथ होमोजेनाइजेशन है। होमोजेनाइजेशन होता है कि जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं, घर में आप दूध उबालते हैं मलाई ऊपर आ जाती है, लेकिन डब्बे वाले दूध में मलाई ऊपर नहीं आती। वो उसे बिल्कुल टाइनी साइज़, बिल्कुल टाइनी पार्टिकल साइज़ में तोड़ देते हैं ताकि मलाई ऊपर ना आए, और उसे गर्म करते हैं और फैट भी अंदर से निकाल लेते हैं। यानी कि कीमत भी 70% ज़्यादा और फैट भी अंदर से निकाल ली। फिर आपको साथ बताऊंगा कि टी वाइटनर क्या होता है नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो आपकी इनकी सेहत का नहीं ये सोच रहे, ये सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस कर रहे हैं। और अल्लाह ना करे, आज तक मैं मुख्तलिफ सोर्सेज से सुनता रहता हूँ कि जो खुला दूध है उसे बंद करना है। अगर ये बंद हो जाएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ ये गरीबों की पहुँच से ही दूर हो जाएगा। क्यों? तो ये तो कार्टेल बना लेंगे, अपनी मर्ज़ी की प्राइस हाइक तक ले जाएंगे। अच्छा, तो वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होता है। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो फार्मर्स से दूध लेते हैं, मैंने आपको बताया कुछ एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं, लेकिन जो मेजर सोर्स है जो आपको डब्बे वाले दूध में जो दूध आ रहा है वो ये नहीं है जो किसानों से ख़रीदा जा रहा है। तो वो कहाँ से आ रहा है? ये बाहर के मुल्क में से पाउडर मिल्क इंपोर्ट करते हैं। कौन सा? नियर टू एक्सपायरी, जिसकी प्राइस कम हो जाती है। जब चीज़ एक्सपायर होने वाली होती है तो वो उसे कम रेट पे सेल करते हैं। ये सारी फैक्ट्रीज़ ऑन एवरेज, सारी फैक्ट्रीज़ वो पाउडर मिल्क ख़रीदती हैं, उसमें पानी मिक्स करके उसे रिकॉन्स्टिट्यूटेड करके आपको डब्बों वाले दूध में सेल आउट कर देते हैं। और जो हमारी जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, शहरों में रहने वाले मम्मी डैडी लोग हैं, मैं तो नहीं इस तरह कहना चाहता, लेकिन वो क्या होता है, वो इसे हेल्दी समझते हैं और इसे कंज्यूम कर रहे होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए, वो इन्हें क्या है कि आप ऊपर मेंशन करें कि आपने ये पाउडर लेके उसमें पानी मिक्स करके ये आप लोगों को घोल के दे रहे हैं। इससे हज़ार गुना वो बेहतर है जो आपको गवाला घर दूध दे के जाता है। आप उसे बॉयल करें और वो यूज़ करें बनिस्बत इसके पता नहीं किस मुल्क से पाउडर आ रहा है, कितने साल पुराना है। अच्छा, आपको क्या लगता है उसमें कोई विटामिन और मिनरल्स रह जाते होंगे? कुछ 2-2 साल 3-3 साल इसकी शेल्फ़ लाइफ होती है। तो वो हमें घोल के पिला रहे हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ आ गई होगी कि आपके लिए बेहतर कौन सा है। तो इससे हज़ार गुना डब्बे वाले दूध से खुला दूध बेहतर है। प्राइस में भी कम है, क्वालिटी वाइज फ़ैट परसेंटेज भी उसमें ज़्यादा है, और अगर आप उसे बॉयल करके पी रहे हैं तो आपकी सेहत के लिए हेल्दी है। कम से कम उसमें कोई पाउडर नहीं मिला रहा है। और लास्ट में एक चीज़ रहेगी जी, केमिकल वाला दूध क्या होता है? केमिकल वाला दूध ये होता है कि ये जो पाउडर मिल्क बाहर से आता है, जब गवर्नमेंट प्राइस नहीं बढ़ाती, प्राइस को रोक के रखती है, यानी किसानों से और दुकानों पे एक प्राइस के लिमिट लगाती है, प्राइस कैप लगाती है कि आपने इससे महंगी प्राइस नहीं करनी, तो फिर वही चीज़ जो फैक्ट्रियां कर रही हैं पैसे बचाने के लिए कि बाहर से जो दूध आता है पाउडर मिल्क इंपोर्ट करती हैं, नियर टू एक्सपायरी उसे मिक्स करती हैं, तो सेम फिर ये जो छोटे दुकानदार हैं लाहौर और गिरदोनवा के पीछे, ये वही पाउडर मिक्स करते हैं। अगर ये वो पाउडर मिक्स करें तो वो केमिकल वाला दूध हो जाता है, हाँ, और अगर वो इंडस्ट्री वाला मिक्स करे तो वो हेल्दी दूध हो जाता है। अब आपको समझ आ गया वो क्या होता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल बहुत ईजी है भाई। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, चारे की कीमतें बढ़ रही हैं, फर्टिलाइज़र्स की कीमतें बढ़ रही हैं, तो दूध की कीमत भी सरकार देखे, एवेलुएट करे कि कम से कम कितनी होनी चाहिए, डेयरी एसोसिएशन से बात करे और उतनी प्राइस इंक्रीज़ करे। और सबसे ईजी, पाउडर मिल्क की इंपोर्ट पे बैन कर दें, बंद कर दें। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर होगी। जज़ाकल्लाह। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।